ओ हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है, आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है, आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। रुस जावे दिलदार ते नचना पैंदा है, रुस जावे दिलदार ते नचना पैंदा है। रुस जावे दिलदार ते नचना पैंदा है। रुस जावे दिलदार ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है, आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा है, आप नचावे यार ते नचना पैंदा है। जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। नचना नचना सामने होवे यार ते नचना नचना पैंदा, नचना पैंदा। सामने होवे यार ते नचना नच पैंदा। नच 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 सामने होवे यार नच 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 सामने होवे यार ते नचना नचना पैंदा, नचना पैंदा। सामने होवे यार नचना 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 सामने होवे यार ते नचना पैंदा, नचना पैंदा, नचना सामने होवे यार ते नचना 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 सामने होवे यार ते नचना 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 नचना। सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार श्री है। बांके बिहारी लाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। देखो भैया श्री राधे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये भैया बिल्कुल मंच के आगे आके क्यों ये बना रहे वीडियो? आनंद लो, आनंद लो। अगर वीडियो बनानी है तो थोड़ा पीछे चले जाओ। मंच है ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला
है। हाँ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। गाँव बसव यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है दोनों हाथ उठा के दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 राधे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे। 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 ये जीवन अब तेरे तू सहारे। मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे। 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 तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। ना 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 मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है।
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया ओ है, तुझको अपना मान लिया कि ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया ओ है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। भिवानी के प्रेमियों, आज आप अपने सौभाग्य को मनाओ। आज जो हमारे पीछे आप मंच देख रहे हो, ये पता है झांकी कहाँ की है? सजाई तो हमारे श्री भैया ने है, लेकिन ये भाव वृंदावन का है। आपने मोर कुटी का दर्शन किया, कई बार मोर बनते हैं, मोरों के बीच में प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं, कई बार तितलियों के बीच में सरकार दर्शन देते हैं। आज जो आप दर्शन कर रहे हो, ये हमारे वृंदावन में एक बड़ा दिव्य स्थल है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की भजन स्थली ही है, जिस स्थान का नाम है श्री राधा टीला। ये राधा टीला की झांकी है, जहां प्रिया जी अपने हाथों से वृंदावन के पक्षियों को, मोरों को, तोतों को अपने हाथ से दाना चुगाती थी। आज यहाँ आप देख रहे हो, शुक ही शुक आपको नजर आ रहे हैं, तोते ही तोते नजर आ रहे हैं। हमारे वृंदावन के राधा टीला में इतने तोते हैं, इतने तोते हैं। आप दर्शन करो कभी शाम को 4-5 बजे जाकर, इतने पक्षियों के दर्शन आपको होंगे। और वहां प्रिया जी श्याम सुंदर को बैठकर वीणा सिखाती हैं। किशोरी जी श्याम सुंदर मुरली बजाते हैं और किशोरी जी वीणा बजाती हैं। तो राधा टीला ही वो स्थान है जहां पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर को वीणा बजाना सिखाती हैं। अनेकों तोते, अनेकों मोर वहां विराजमान रहते हैं। अपने भाग्य की सराहना करो कि भिवानी में ही बैठे बैठे वृंदावन के उस दिव्य स्थली का दर्शन आपको हो रहा है। आओ राधा रानी का आश्रय ले लो एक बार और 2 मिनट के लिए, फिर वाणी को विराम देंगे। जरा दोनों भुजा उठा के बोलो भाव से। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। ऊंचे कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे। आज कहने दो जो भी कहता रहे। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, आज कहने दो जो भी कहता रहे। आज कहने दो जो भी कहता रहे। और हम नाच नाच कर, जय हो हम नाच नाच कर, राधे। हम नाच नाच कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम कल थे राधा रानी के। हम
पर एक बार तेरा 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 श्री राधा श्री राधा 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 जय जय आप लोग विराजे पहले मर्यादित रूप से बैठ जाओ, सभी अपने स्थान पर बैठो। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। यथा स्थान पर थोड़ा विराजे। पीछे होके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ प्लीज। इन्हीं भावों के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन वंदन। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, थोड़ी देर का और समय दीजिए। बहुत आनंद लिया आपने और ये आनंद हमारा बनता भी था। पिछले बार भैया ने समय नहीं दिया था महाराज जी ने, और अभी तो परंटी भी हमारी बाकी है। बहुत बढ़िया राधा जी का गुणगान हुआ, लेकिन ठाकुर जी को तो आज उन्होंने चुटकी भरी ही नहीं। ठाकुर मेरे माता जी ने बुलाया, बोले वो एक भी भजन नहीं गा रहे हैं। मैं कि माता जी कौन सा? वो तेरे मोटे मोटे दो नैना पहले बोलते सी के वो कहते जी मटकी नहीं भरी, तो परिक्रमा भी नहीं करवाई, ते पिछले साल भी नहीं आए, ते जाना भी चाहते ने। जनता थोड़ी है महाराज, थोड़े कोल बैठी है। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ओ मोटे मोटे नैनन के तू हाय मीठे मीठे बैनन के तू, हे मोटे मोटे नैनन के तू हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, हे प्यारी प्यारी मूरत के तू, हे सावरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू, हे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। श्री बिहारी जी महाराज की जय हो। तेरे मुकुट की लटकन, होए होए होए, अधरन की मुस्कान, हाय हाय हाय, रकुटिन की मटकन, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग
जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे। राधे तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए, तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, मेरी जीत है टेढ़ी, मैं तो हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। हे बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हे नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। चितवन है टेढ़ी, ओए होए होए, तेरी कमर है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी डगर है टेढ़ी, मतवारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। श्री बाके बिहारी लाल की तेरा रंग है सावल, ओए होए होए, नैनों का काजल, हाय हाय हाय, तेरे प्यार में पागल कर डारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ओए नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ए नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ए नजर ना लग जाए। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास श्री हरदास, श्री हरिदास श्री हरदास, श्री हरिदास। श्री हरदास। इन्हीं भावों के साथ आज हम वाणी को विराम दे रहे हैं। शेष जिज्ञासाएं 31 दिसंबर को श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की गली में पहुंचो, उस दिन जिज्ञासाएं पूर्ण होंगी और सरकार कृपा करेंगे। अभी तो संत भगवान के आशीर्वचनों का भी हम सबको लाभ लेना है। पुनः विनोद जी, आपको उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
ऐसा उत्सव हर पल होता रहे आपके जीवन में। पूज्य संत भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, भगवान के नाम जिह्वा पर आ जाता है, इससे बड़ा और उत्सव महोत्सव क्या होगा। आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए पुनः पुनः उत्सव की बधाई सबको देते हुए आगे का जैसे भी कार्यक्रम है आप देखें, एक बार जय घोष लगाओ, बोल बांके बिहारी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जिस तरीके का आनंद हम सब ने लिया, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हमने बहुत सारी तालियाँ भगवान कृष्ण के भजनों में उनके लिए बहुत सारी तालियाँ बजाई, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना आनंद जिन्होंने दिया, महाराज श्री चित्र विचित्र जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। ये जो भाव आप यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं महाराज जी, ये हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिशु भारती विद्या प्रचार समिति और इस सत्संग से जुड़े सभी लोगों ने यह एक निर्णय लिया था कि आज हम यहाँ पर एक ऐसे शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, समाज सेवी को महाराज गीता ज्ञानेश्वर जी, महाराज श्री भिक्षु जी के करकमलों से और वेदनाथ जी के सानिध्य में हम उनका नगर अभिनंदन करेंगे, ताकि इस तरीके के और लोग आए और समाज सेवा से जुड़ें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जींद से आए डॉक्टर अविनाश चावला जी की, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा चावला जी भी यहाँ पर आई हैं। मैं उनको यहाँ आगे बुलाऊं, उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय डॉक्टर अविनाश चावला जी का आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अविनाश चावला जी का जन्म जींद में हुआ। शिक्षा व पालन पोषण डॉक्टर लेखराज चावला जी, जो कि हरियाणा लाइफ स्टॉक में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर आसीन थे, व माता जी, जो कि हिंदी भाषा के शिक्षाविद थी, की देखरेख में हुआ, जिन्होंने पूरे हिंदू संस्कारों के साथ उनका लालन पालन किया और उन्हें एक अतुलनीय शिक्षाविद व समाज सेवक बनाया, जिसकी झांकी हम सब यहाँ देख सकते हैं कि वह लेक्चरर पद पर रहते हुए उसके बाद बहुत सम्मान के साथ उन्हें वाइस चांसलर का पद भी दिया गया। वाइस चांसलर के पद छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, अब डॉक्टर अविनाश चावला जी पूरी तरीके से समाज सेवा में लगे हुए हैं। हरियाणा सीनियर सिटीजन फोरम में हाल ही में हरियाणा के वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में सहायता में लीन है। वह जींद कम्युनिटी लाइजन काउंसिल, जो कि जींद पुलिस द्वारा बनाई गई है, जिसमें 17 सदस्य हैं, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। वह रोटरी क्लब और बहुत सारी भारत विकास परिषद संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मेरे पास वक्तव्य, मेरा समय बहुत ले लेगा। शिशु भारती विद्या प्रचार समिति ऐसी शख्सियत को बुलाते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रही है और हर्ष महसूस कर रही है। मैं आप चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अविनाश चावला जी को मंच पे बुलाया जाए। डॉक्टर अविनाश चावला जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा चावला जी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। प्लीज मैं चाहूँगा महाराज जी के कर कमलों से उनका नगर अभिनंदन किया जाए। चंद्र महाराज शिशु भारती हाई स्कूल के इस पावन प्रांगण में हम सब लोग अभी युगल सरकार के चरणों में बैठकर उन्हीं की सन्निधि में
परम पूज्य चरण श्री गीता विहारी महाप्रभु गुरुदेव उनके पावन चरणों में समर्पित रसमय वातावरण में अवगाहन कर रहे थे। हमें अभी ऐसा लग रहा था जब लोग सुंदर भाव में नृत्य में थे, बार बार प्रार्थना हम कर रहे थे कि ये उत्सव केवल पंडाल तक सीमित न रहे, पंडाल से बाहर भी हमारे जीवन में रस बरसाता रहे। पंडाल के उत्सव तो बहुत होने लग गए, कोई सप्ताह ऐसा खाली नहीं जाता जब किसी मोहल्ले में पंडाल न सजता हो, पंडाल में हम लोग न सजते हो, लेकिन सजने के बाद हम क्या रह जाते हैं ये बात की बातें हैं। आप लोगों ने कभी तो क्या शादियों के दिनों में लगभग सबको मौका मिलता है सगन देने का, और लोग लिफाफे में सगन डाल के देते हैं। हम आपको इसीलिए उदाहरण ऐसे देते हैं जो आपके साथ रोज प्रयोग में आते हो। हम ये पूछना चाहेंगे, जब आप लोग सामने वाले को लिफाफा पकड़ाते हो, ईमानदारी से लिफाफा पकड़ाते हो या उसके अंदर कुछ और होता है जो पकड़ाना चाहते हो? लिफाफा सिर्फ उसका एक कवर होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वो घर वाले रात को जब फ्री हो जाते हैं तो आपके उन लिफाफों को चेक भी करते होंगे, और कहीं गलती से लिफाफे तो आपके उनके पास पहुंच जाएं और आपको शौक भी है लिफाफों पे अपना नाम प्रिंट करवाने का। उस लिफाफे को देख के ये भी पता चल जाता है कि ये लिफाफा किसका है, लेकिन उन्होंने खोलना भी तो है, खाली लिफाफे तो वो रखेंगे नहीं जिनको सगन दिया जाता है। जब वो लिफाफे खोलें और उसमें कुछ न मिले, खाली लिफाफा हो, तब उसके ऊपर क्या बीतेगी, और लिफाफे पे आपका नाम भी लिखा होता है। हम अभी कभी कभी बैठ के ये भी सोचते हैं, ये जो हम पुकार कर रहे थे, कहीं आपके खाली लिफाफे तो नहीं है? जिन महापुरुषों का हम स्मरण कर रहे थे, हम जब श्री वृंदावन धाम में जाते हैं, हमें भी मौका मिलता है वैष्णव संत महापुरुषों के बीच में बैठ के बहुत चर्चा होती है। उन वैष्णवों की चर्चा करते करते में हम लोग वैष्णव रस में डूबते हैं। हमने शादियों में देखा बड़े गोल्डन लिफाफे आजकल आ गए हैं, बहुत अच्छी उसमें तस्वीर भी बनी है। हमें अभी पीछे कोई मंत्री जी थे, उनके यहाँ विवाह पे जाने का मौका मिला। उन्होंने अपने कार्ड में छपवा रखा था
कि कृपया कोई लिफाफा न दे। हमने उनको कहा ऐसा क्यों छपवाया आपने? बोले महाराज जी मेरे वाले जो लिफाफे आते हैं उन लिफाफों में नोट कम होते हैं, मतलब नोट वाले लिफाफे कम होते हैं, चेक वाले लिफाफे भी कम होते हैं, चिट वाले लिफाफे ज्यादा होते हैं। उसमें चेक तो नहीं मिलता कागज के नाम पे, लेकिन एक चिट जरूर मिलती है कि हम तुम्हारे शादी पे आए थे, ये चिट संभाल के रखना और हमारा ये काम करवा देना। तुम्हारी प्रार्थनाओं को अभी हम सारी चर्चा करेंगे। जब हम लोग आरती के रूप में एक लिफाफा भेंट करते हैं भगवान को, और भगवान तुम्हारे इस लिफाफे को खोल के देखता है, तो उसमें तुम्हारा प्रेम का सगन होता है, भाव के पुष्प होते हैं, या एक मांग पत्र होती है, चिट होती है, कि कहीं भगवान को भी किसी दिन ये न कहना पड़े कि लिफाफे देने ही बंद कर दो। क्योंकि लिफाफे देख के तो समाज को लगता है बहुत कुछ आया होगा, और लिफाफा खोल के देखो तो या तो खाली मिलेंगे या नोट की जगह चिट मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल। सच्ची बात बताओ, ये तुम्हारी पुकार प्रेम की पुकार है या मांग पत्र, जिसको हम लोगों ने आरती मान ली और ऐसे ही गाए जा रहे, ऐसे ही गाए जा रहे। और जब हमने आज पुकार सुनी उन महापुरुषों की, हमें लगता है इसको आपको आरती के रूप में ले लेना चाहिए, आपको इसको आरती के रूप में हृदय से गाना चाहिए, खाली जबान से नहीं। हमने गुरबाणी में एक पंक्ति पढ़ी, हमें बहुत अच्छी लगती है, आपको भी भा जाएगी, हम जरूर सुनाना चाहेंगे। गली असी चंगियां आचारी बुरिया, मनो कुसुद्धा कालिया, बाहर चिटियां वा। हम बातें जब करते हैं या सुनते हैं तो बोले बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। गली असी चंगियां आचारी बुरिया, लेकिन उसके अनुरूप जो हमें होना चाहिए, हमारा आचरण होना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, उनका पवित्र वचन है कि मनो कुसुद्धा कालिया, मन से हम अपवित्र भी हैं और काले भी हैं। मनो कुसुद्धा कालिया आचारी बुरिया, बाहर चिटियां वा। और तीसरी पंक्ति में तो हमें एक प्रकार से संदेश है सावधान रहने का कि रीसा करन तिनाड़ियां, हम रीस उनकी कर रहे हैं, मीरा की, गोपियों की। बोले जो उस परमात्मा के साथ, खसम के साथ, उसी के घर में उनके साथ एक हो चुकी हैं, हम उनके साथ होना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने को नहीं देखा कि ये यात्रा कैसे चलती है, हम कहाँ खड़े हैं। और जब हम चिंतन करते हैं कृष्ण का, राधा जी का, तो बीच में हम रखते हैं गोपियों को, मीरा जी को। बोले ये वो शख्सियत है, ये वो अवस्थाएं हैं, ये वो प्यास हैं, ये वो हमारी पुकार है जिसको हम मीरा कहें। मीरा एक पुकार है, मीरा एक छटपटाहट है, तड़प है, जो कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं समझौता नहीं करना चाहते। और हम लोग कृष्ण के नाम पे न मालूम कहीं कहीं समझौता कर लेते हैं। तब ये सारी चर्चाएं हमें यहाँ सोचनी पड़ती हैं कि कहीं ये उत्सव पंडाल के न रह जाएं। बार बार हमारे कि रसिक वैष्णव चित्र विचित्र जी आपको संकेत कर रहे थे कि खाली पंडाल नहीं, हमारा पल पल उत्सव बने। मतलब इसके बाहर में जब हम लोग निकलें तो एक उत्सव में वातावरण हमारे जीवन में हो, उसके लिए तो कुछ करना होगा।
कुछ आहुति डालनी पड़ेगी। दिमाग से हट के हमें पहुंचना होगा हृदय की भूमि पर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अकल कहती है न जा पूछा है कातिल। ये जो कृष्ण का पूजा है वहां जाके तो ऐसे नजरें मिलती हैं, फिर प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। अगर अकल के दरवाजे खोल के देखें तो हमें ये सलाह जरूर मिलेगी इस पुकार को सुन के। अकल कहती है न जा पूछाए कातिल की तरफ, लेकिन सरफरोशी की हवस कहती है चला चल क्या होगा। जो मरने को तैयार हैं, जो मिटने को तैयार हैं। हमें पुरानी बात याद आती है, हम अमृतसर में वेदांत सम्मेलन में थे। ये लगभग हम आपको 1971 की बात बता रहे हैं। बीच में ऐसा वातावरण आया, नहीं बात बनी। 1971 के वेदांत सम्मेलन में जो पंडाल लगा हुआ था, जब हम वहाँ से एंट्री करने लगे, अंदर जाने लगे, तो वहाँ पर बाहर एक बोर्ड पे नजर गई, लगभग लगा होता है जी आयानु, आपका स्वागत है, वेलकम, ऐसा हमारे यहाँ बोर्ड लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और बैनर लगा हुआ था, ये सन 71 की बात बता रहे। दर्रे उल्फत में वेलकम की जगह ये लिखा हुआ मिला। अमृतसर की बात बता रहे, जहाँ प्रेम के रंग में उस समय में वेदांत का पाठ पढ़ाया जाता था। बड़े बड़े महापुरुष वहाँ पर विराजते थे। वहाँ पर ये बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि दर्रे उल्फत में वेलकम की जगह ये लिखा हुआ मिला कि वही हजरात दाखिलों जिन्हें बर्बाद होना। स्वागत नहीं, बोले इस पूछाए यार की गली में वही एंटर हो जो ये सोच के चले कि अब मैं नहीं बचेगा, मैं हूं नहीं बचेगा, वही हो जाएगा, तू ही तू हो जाएगा। ये अभी आप लोगों की कम समझ में आएगा। अभी जब ये भजन प्रारंभ हुआ था, माताओं की तरफ से जिस ढंग से एक मस्ती का रंग आया, भाइयों की तरफ से नहीं आया। हम तब देख रहे थे, सब एक दूसरे को कह रहे थे तू भी उठ, तू भी उठ, और वो यूं यूं कर रहे थे। हमारे को लगा अभी भाइयों को 4 पीढ़ियों में और आगे निकलना पड़ेगा, तब इनकी समझ में आएगा कृष्ण क्या होते हैं। माताएं तो इसी पीढ़ी में समझ गई। हमारे पास प्रमाण है, शादियों के दिनों में एक बच्ची ब्याह के जब आती है ससुराल में, माताओं का हृदय है, पत्नी के रूप में आती है, किसी की बहू के रूप में आती है। उसका हृदय देखो, ये रिश्ता वन में नहीं होता, पति पत्नी का होता है। चेक करना अपने आप को। जब वो आती है अपने घर से, पति के घर में सब कुछ छोड़ के आती है, लेकिन आते इतना समर्पित हो जाती है। एक बात बताओ, कि शादी खाली लड़की की होती है या लड़के की भी होती है? दोनों की होती है। नहीं, हम भाइयों से पूछना चाहते हैं, एक बच्ची इधर आती है तो पूरी तरह से समर्पित होके बिल्कुल उसी घर में अपने ही होके पूरा जीवन रह लेती है। लेकिन एक पति को उसके घर में जाना पड़े घर जवाई बन के या एक दिन मेहमान बन के, तो चुभन होती है कि चला जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे ये किस क्वालिटी का है। ये चक्कर क्या है? उसका समर्पण देखना और इधर का समर्पण देखना। मतलब पति को अपने ससुराल में रहना पड़े, एक दिन तो बोझ लगता है, और पत्नी अपने ससुराल में रहती है। आप दोनों के हृदय को समझ लेना। आज हम वही चेक कर रहे थे, बात तो बिल्कुल सच्ची है। अगर बच्ची जैसा हृदय, मतलब माताओं जैसा हृदय ये भाइयों वाला हो जाए ना, तो आज रस कोई और होता। अभी हमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ लग रही थी उसमें, उधर कहना पड़ रहा था और इधर रोकना पड़ रहा है। मामला क्या है?
ये मामला सिर्फ दिमाग और दिल का है। एक तरफ में ब्रेन खड़ा है, एक तुम्हारी तरफ हृदय खड़ा है। ये सारा का सारा मामला हृदय मिटने का है। हमने आप लोगों के यहाँ देखा है, आप लोगों ने यहाँ से दिल्ली जाना हो, अपने घर में किसी का घर वहाँ हो तो रास्ते में बोर्ड लगे मिलेंगे, बचाव में ही बचाव है। अगर तुम अपने आप को बचा लोगे, बचे रहोगे और उस घर में पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। हमारे यहाँ परमात्मा का मार्ग बिल्कुल उल्टा है, कृष्ण का मार्ग। इस घर में अगर तुम्हें पहुंचना है तो बचे रहकर गाड़ी चलाओगे तो उस घर में पहुंचोगे, और परमात्मा के घर में अगर आपको जाना है तो बचे रहोगे तो परमात्मा को ही खो दोगे, और तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम तुम्हारे को भी खो दोगे। इस घर में पहुंचने के लिए खुद को बचा के परिवार बचा लोगे, घर भी पहुंच जाओगे। लेकिन परमात्मा के घर में जब पहुंचना है, कृष्ण के घर में पहुंचना है, कृष्ण प्राप्ति की तरफ बढ़ना है, भगवत प्राप्ति की ओर जाना है, तो यहाँ बचाव में बचाव नहीं है। यहाँ मिट जाओगे तो पूरी तरह से बचे रहोगे, और अगर बचे रहोगे तो तुम क्या बचोगे, परमात्मा को भी खो के जाओगे। हमारे यहाँ मिटना तो सीखा ही नहीं जाता, मैं तो हमारी और बढ़ती जा रही, अति हो जाती है हमारी मैं की। इसलिए हमारा कहना इतना ही है, उसी बात को फिर दोहराएंगे जैसा हमारे ये रसिक वैष्णव मंडल आपको एक प्रार्थना के रूप में कह रहे थे, झोली में डालने को कह रहे थे कि ये उत्सव आपका पल पल हो जाए, खाली पंडाल का नहीं। पंडाल का उत्सव तो यूं होता है, ये न सोचना हम यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं। हमने छोटे बच्चों को देखा है, कई बार वो साबुन के गुब्बारे बनाते हैं। हमारा कई बच्चों से वास्ता पड़ा, वो साबुन मंगवाते हैं, वो जो पानी होता है और कोई ऐसी चीज होती है उसमें फूंक मारते हैं तो बड़े गुब्बारे निकलते हैं। एक बार तो लगता है पूरा घर गुब्बारों से भर गया, लेकिन आधे घंटे बाद देखेंगे तो गुब्बारा तो एक नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे घर में कीचड़ हुई जरूर मिलेगी। ये कहीं तुम्हारे साबुन के गुब्बारे तो नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि तुम फूंक मारते हो, हम तुम्हारे से फूंक मरवाते हैं, एक बार तो यूं हो जाता है, एक बार तो लगता है रंग बिरंगा सारा प्रोग्राम, लेकिन इसके बाद में हम पिछले भी रिकॉर्ड देखते हैं, इतने पीछे भजन संध्या हुई, भजन संकीर्तन हुए, क्या हम लोगों के किसी के स्वभाव में बदल आई, क्या लड़ाई झगड़े खत्म हुए, क्या कोर्ट कचहरियों में भीड़ कम हुई, क्या भाई भाई के संबंधों में मधुर भाव आया। ऐसी मधुरता हमारे यहाँ आ गई है, अब हम क्या बताएं। बड़ा संकोच लगता है हमें ये बातें कहने में कि टूथपेस्ट वाली कंपनियां अब ये प्रचार करना शुरू कर रही हैं कि अगर हमारा मंजन लगाओगे तो तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई देगी। मतलब यूं तो मुर्दा हो ही गए, अब तुम कंपनियों के ब्रश यूज करके, हम ऐड पढ़ते हैं वो बता रहे आपको। हमारे को लगता है ऐसी नौबत आ गई है। उस दूसरी तरफ हम आज देख रहे थे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कैसे अंदर से फूट फूट के हम लोग रस से भरे जा रहे थे, और एक तरफ हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आई और वो कह रही कि हमारा टूथपेस्ट यूज करोगे तो तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी, तुम्हारे दांत ऐसे हो जाए। मतलब असल में मामला नहीं है भाई, वैसे तो हमने प्याज ही खा रखा है और जो मुंह से बास आएगी वो प्याज की आएगी। हमें कोई ये नहीं कह रहा प्याज न खाओ, हमें कोई ये नहीं कह रहा इलायची खा लो, हमें तो ये कहा जा रहा कि प्याज खाए जाओ लेकिन मुंह में खुशबू वाली इलायची रख लेना, दुनिया को धोखा दे लेना, दुनिया को ऐसा लगे कि तुम्हारे मुंह से कितनी खुशबू आ रही है, जबकि थोड़ी देर बाद पता चलेगा, एक आधा डकारी बता देगा कि अंदर क्या भरा पड़ा। ऐसी हम लोगों की स्थिति बन गई। हमने महापुरुषों से सुना कि हम लोगों का जीवन वर्तमान में ऐसा फर्नीचर बन गया जो
जो अंदर से तो घुन लगा पड़ा है, लेकिन ऊपर से बहुत बढ़िया बढ़िया जो ऊपर सनमाइका होता है बहुत बढ़िया लगा हुआ, उसको देख के कोई फर्नीचर का हिसाब लगाए तो लगता है इन जैसा सुंदर घर नहीं हो सकता। और अगर कोई 2 घड़ी उस फर्नीचर पर बैठ जाए तो उनको लगता है इन जैसा कोई बेकार घर भी। ऐसा ही हम लोगों की स्थिति बन रही है। हम चाहते हैं हमारा जीवन एक घुन लगा फर्नीचर न हो, जो अंदर से घुन लग के खोखला हुआ पड़ा हो, और बाहर से हम प्लाई लगा के सनमाइका लगा के एक सामने वाले को प्रसन्न करके हम सोच लें कि बहुत अच्छा ना। इसलिए बार बार मंच से आपको ये कहा जा रहा था कि ये पंडाल का उत्सव साथ लेके जाओ, साथ लेके जाओ, अपने घुन को समाप्त करो। उसके लिए ये औषधि है, ये रस औषधि है। श्री राधा जी के नाम का रस, भगवान श्याम सुंदर के रास बिहारी के नाम का रस, अगर हम इसको न बचा पाए, ये थोड़ी देर का टेम्परेरी मजा तो हम लोग पिक्चरों में भी ले लेते हैं। जहाँ पिक्चर हाल से बाहर निकले मामला खत्म है। यहाँ से भी पंडाल से बाहर निकले फिर हम घड़ियाँ देखेंगे, कभी कुछ करेंगे। इसलिए आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा इस पर्ची में आनी चाहिए। आपने तो ये पर्ची भेजी फलां कव्वाली सुनाओ। हम सोच रहे थे कोई ऐसे भी पर्ची आ जाए हमारे चित्र विचित्र जी के पास में कि आपने ये तो कहा है कि आपका पल पल उत्सव हो जाए, तो कैसे हो? फिर ये कहेंगे हमारे राधा जी को साथ लेके जाओ। आप कहना आप राधा जी को छोड़ दोगे, फिर ये भी कहेंगे आप ले भी जाओगे तो वो हमारे से छूटने वाली। ये वो रत्न नहीं है जो कोई किसी को दे देगा तो छूट जाएगा। मीरा जी ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन खर्च न फूटे। ये आपको कहेंगे राधा जी को साथ ही। हमने स्कंद पुराण में ये कथा सुनी, जब भगवान द्वारिकाधीश अपने धाम में विराज गए तो पीछे से वज्र नाम वहां की पटरानियों को वृंदावन लेके आए थे, तो उन्होंने कालिंदी जी को 16 श्रृंगार में देखा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या आपको द्वारकाधीश का कोई विरह नहीं है, और अगर विरह है तो उसका कोई रोना नहीं, संताप नहीं है। आप 16 श्रृंगार करके बैठे। कालिंदी जी ने कहा कि तुम्हारे लिए विरह हुआ होगा, मेरे लिए विरह नहीं हो सकता, इसलिए मैं 16 श्रृंगार में हूं। बोले तुम्हारे लिए क्यों नहीं हो सकता? श्रीमद् भागवत महात्मा का ये प्रसंग है, स्कंद पुराण के अंतर्गत। कालिंदी जी ने कहा इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने राधा जी से दीक्षा प्राप्त की है। वो ध्यान से इस बात को सुनना, मैंने श्री राधा जी से दीक्षा प्राप्त की है। बोले इसको उससे क्या लेना देना? बोले जो ठाकुर जी हैं वो राधा रमण है। वो कौन है? राधा रमण है। वो राधा जी में रमण करते हैं। अगर राधा जी मेरे पास हैं तो राधा रमण जा ही नहीं सकते, नहीं तो उनका राधा रमण नाम कैसे रहेगा? जब मैंने राधा जी से दीक्षा प्राप्त कर ली तो मेरा भगवान श्याम सुंदर से कभी भी वियोग नहीं हो सकता, और वियोग नहीं तो विरह नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कभी भी जो चित्त है या मेरा कभी चेहरा है ये खिन्न नहीं होगा, सदैव प्रसन्न होगा। पूछा कि राधा जी से दीक्षा कैसे मिलती है? यही हम आपको बताना चाहते हैं। जब हम आपको कहते हैं संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब ही यही है हम परमात्मा के निकटतम हो जाए। संकीर्तन वो विधा है, ये गीत नहीं है। इसको आप लोग गीत की तरह न लिया करो। ये संकीर्तन पूरा लिफाफा नहीं। जैसे ऑर्केस्ट्रा पे हमने देखा गा लेते जो दूसरे गायक होते फिल्म वाले, उसका कोई अंदर के भावों से लेना देना नहीं होता। संकीर्तन में तो डूबा जाता है, रस में अवगाहन होता है, धारा में तैरा नहीं जाता, बहा जाता है। तैरने वाले को तो होश होती है, उसकी मन मर्जी चलती है, किधर मुड़ना किधर
हम लोग अगर श्री राधा जी की धारा में बह जाएं, ये तैरने वाले तो डूबेंगे। आपने कभी मुर्दे को डूबता हुआ नहीं सुना होगा। हम लोगों को मुर्दा होना आता नहीं, हम लोगों को बहना अभी आता नहीं, हमें अभी संकीर्तन नहीं आता। संकीर्तन मतलब उसमें डूब जाना। तो जो डूबे ही नहीं है, शायर की भाषा में डूबने से क्या मिला है, डूबने वाले से पूछ, तैरने वाले को कुछ तह की खबर होती नहीं। डूबा है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं। ये तो मजबूरी है हम लोगों की कि घड़ी देख के हम बंद कर रहे हैं। ये इधर वाला कीर्तन तो बंद हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके अंदर में वो जो बीज डाल दिया है इन्होंने, विचित्र रूप में चित्र डाल दिया, ये ऐसा अंकुरित होना चाहिए कि आप यहाँ से पंडाल से निकलो तो आपको बाहर भी लगे कि कहीं हम यहीं हैं, कहीं हम दूर नहीं हैं। वृंदावन में जब हम लोग, एक बड़ा सुंदर भाव है परम आदरणीय श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का उपदेशामृत, उनका एक मूल ग्रंथ है। उसके अगर हम आपको सूत्र बताएं, आपको आश्चर्य होगा कि कैसे रस में जाया जाता है, कैसे एक वैष्णव, वो सारे उसमें सूत्र दिए गए। हमारे कहने का इतना ही भाव है, हम चाहेंगे कि लौकिक दृष्टि से हमें ये पंडाल बंद भी करना पड़े, लेकिन ये लौकिक रस थोड़ी है, ये लौकिक दुनिया थोड़ी है, अलौकिक दुनिया है। ये अलौकिक पंडाल कभी ना बंद हो। ये उत्सव पंडाल का आपके जीवन का उत्सव बन जाए। ये पंडाल का आनंद आपके पल पल का आनंद बन जाए। ये जो भाव हमें दे के जा रहे हैं, ये जो रस में हमें दे के जा रहे हैं, हम इसमें डूबे रहें, डूबे ही रहें। उसके बाद फिर उसकी आगे ड्यूटी है। अगर हम अर्जुन की तरह कह सकते हैं शिष्यस्ते हम साधुमानतम प्रपन्नम, तो कृष्ण भी हमें कहने को तैयार है कि योगक्षेमम वहाम्यहम। ये दोनों तरफ का संतुलन है। तय मंजिलें हुई हैं यूं इश्क़ आरज़ू की, कुछ हमने जुस्तजू की, कुछ उसने जुस्तजू की। ये दोनों के भाव चलते हैं, दोनों की ओर से दौड़ चलती है। उस भाव से आज हम इस रस में आनंद लिए हैं। ये रस हमारा बना रहे, बना रहे, उसके लिए हमें अपने स्मरण को स्थिर बनाना होगा, अपनी होश को थोड़ा स्थिर रखना होगा। जो जो हमने यहाँ से सुना है उसको संभालना होगा। हमारी पुकार, हमारी प्रार्थनाएं, लिफाफा तो हो ही हो, ऐसे पकड़ाना तो अच्छा नहीं लगता। किसी को शादी में चाहे कोई 10,000 पकड़ा दे तो भद्दा सा लगता है, लेकिन लिफाफे में अगर डालें तो चेक डालो तो अच्छा लगता है, ये चिट डालो तो अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ लोगों को तो जो सगन में आए हुए होते हैं बारात में अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो लिफाफा आपका अगर ठाकुर जी ने खोल लिया और सोचा कि मोटा लिफाफा है और काफ़ी कुछ निकलेगा, वो निकला उसमें 5-4 कागज और उसमें लिखा हुआ था मेरे लड़के की इंजीनियरिंग में भर्ती करवा दो, लड़के के लिए लड़की ढूंढ दो, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इतनी सारी चिट थी। ठाकुर जी ने सोचा था चेक होगा और तुमने चेक को चेक ही नहीं किया, लिफाफा पकड़ा दिया, लगी लगाई आरती बोल दी, ओम जय जगदीश हरे और भगत जनों के। उसके बाद चेक खत्म। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब तक तो कोई बैठता ही नहीं है। अगर बैठते हैं तो बेचारे टेंट वाले बैठते हैं कि कब भोग पड़े तो हम भी अपने माइक और टेंट लेके जाएं। बाकी तो सोचते हैं काम हो गया कि सुख संपत्ति घर आ गए। हम चाहते हैं ये तुम्हारा पुकार तुम्हारी कोरा लिफाफा न बने, इसके अंदर वही भाव उन महापुरुषों के। इसलिए साथ साथ में इन्होंने उनका एक स्वभाव सुनाया, उनका एक भाव सुनाया। अश्रुपात की धारा में लोग दूसरी धारा में बहते होंगे,
लेकिन प्रेम में जो अश्रुपात की धारा है उसमें बह जाना, श्री राधा जी के नाम में बह जाना है, उनके स्मरण में बह जाना है। ये जो उन महापुरुषों का आपको उदाहरण दिया, आपके सामने रखा, वो इसलिए प्रत्यक्ष रखा कि हमें समझ में आ जाए, हमारे सामने एक आदर्श जैसे कोई मॉडल बना के रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। ऐसे हम लोग उस भाव को साथ में लेके जाएं। ये हमारा सगन का लिफाफा है प्रार्थना, लेकिन इसको चेक करके फिर बंद करना, कहीं खाली तो नहीं है। खाली हो तो चल जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी सोचें कि 5-4 लिफाफे इकट्ठे लाया होगा, और जो पैसे वाला था गलती से रख बैठा होगा और गलती से ये दे दिया होगा। हो सकता है आधे घंटे में फोन आ जाए, सॉरी तुम्हारा तो फोन ही नहीं आ रहा। वरना खाली लिफाफा भी बहुत अच्छा होता है, अगर तुम्हारे चित्त की प्लेट बिल्कुल खाली है वो भी निभ जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो जब चिट आती है ना चेक की जगह, उसको हम प्रार्थना मान लेते हैं। लेकिन आज जो आपने प्रार्थना सुनी, करुण पुकार, भाव से भरी हुई पुकार, हम चाहेंगे ऐसा लिफाफा सगन में जाए तो हमें भी परमात्मा की ओर से कृपा प्रसाद मिले। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में कि ये उत्सव आपका पल पल का उत्सव हो, ये उत्सव केवल पंडाल का उत्सव ना हो, आपके जीवन में उत्सव के रूप में प्रकट हो जाए। ऐसी मंगलमय भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और 2 मिनट के लिए हमारे साथ में एक भाव बनाएंगे। आरती भी होगी और आप लोगों ने हाथ जोड़ लेना है और सब लोगों ने सिर पे कपड़ा कर लेना है। ये कपड़ा जब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक आरती के बाद भगवान को भोग लग जाए और वो प्रसाद आप तक न पहुंच जाए। ये मान के चलना कि बात कहने में देर हो रही है लेकिन आप तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम चाहेंगे सेवादार वहाँ तक पहुँचा दें ताकि कोई एक व्यक्ति आके भगवान को भोग न लगाए। आज हमारे सारे यहाँ पर जो आए हुए हैं, कोई मुख्य अतिथि नहीं, कोई चीफ गेस्ट नहीं, सारे भगवान के वैष्णव रसिक भक्त आए हुए हैं, सारे भगवान को चाहने वाले हैं, सबको भगवान चाहने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि सब अपने अपने हाथ में ले लें, बाएं हाथ में ले लें और दाएं हाथ से ढक दें। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और नेत्र बंद करके आप लोग आरती करना, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। आप सब लोग लगाएंगे, खाली हम ही ना लगाएं, आप लोग लगाएंगे। उसके बाद आप प्रसाद पाएंगे। नेत्र बंद कर लो और इधर से हम लोग आरती प्रारंभ कर रहे हैं और सेवादार सब तक प्रसाद पहुंचा दें। नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग बाद में व्यास मंच से लगाया जाएगा, लेकिन पहले आरती होगी। जब तक आपके पास ये प्रसाद द्रव्य के रूप में पहुंच जाए, ताकि हमारा दूसरे वाला काम भी हो जाए। जो बाद में सारे नंबर आप लोगों के कट जाते हैं पूरे 4 घंटे के, हिंदू को अभी तक प्रसाद लेना भी नहीं आया। कलयुग आ जाता है, बताओ कलयुग की इतनी हिम्मत जो भगवान के प्रसाद में आ जाए, वो तो हजारों को दूर रहे। कलयुग तो रहे शराब खाने, कलयुग तो रहे जहाँ हिंसा के काम होते हैं, जहाँ गलत गलत दृष्टि वाले काम होते हैं, प्रसाद में कलयुग आता है। ऐसा कभी आप लोगों ने परीक्षित के समाज में पढ़ा? लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं बिना मतलब के। तो सब तक नैवेद्य के रूप में हम लोग अभी भगवान को भोग लगाएंगे। प्रसाद द्रव्य के रूप में आपके पास आ रहा है, मिल के सारे हम लोग के साथ बोलेंगे इकट्ठा। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मधुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मधुरा जन्म लियो।
यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार टारो, श्याम तुम भूमि भार टारो। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे। किसी खड़े को नहीं देना। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन खड़े को नहीं देना। श्याम तुम भगतन रखवारे, श्याम तुम भगतन रखवारे। बंसी पट बंसी बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। यमुना घाट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनु हरि, मङ्गलाय तनु हरि, मङ्गलाय तनु हरि। हाथ में पुष्प ले लो, खड़े हो जाओ। समर्पयामि। अब जिनके हाथ में भोग प्रसाद आया हुआ है वो सब ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गो गोपाल की, युगल सरकार की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आप याद रख लें, आप याद रख।